अब मैं आगे चलता हूँ। अगला टॉपिक मैकेनिज्म एंड मशीन है। तो इस मैकेनिज्म और मशीन के बीच में डिफरेंस क्या है? कई बार लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि दोनों एक ही चीज़ तो नहीं है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। मैकेनिज्म क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉडीज यूजुअली रिजिड असेंबल्ड इन सच ए वे दैट द मोशन ऑफ वन कॉजेज कंस्ट्रेंट एंड प्रिडिक्टेबल मोशन टू द अदर इज नोन एज मैकेनिज्म। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज और यूजुअली रिजिड। रिजिड से क्या मतलब है? रिजिड का मतलब है कि वो बॉडी जो नॉन डिफॉर्मेबल है, मतलब जो डिफॉर्म नहीं होता, नेग्लिजिबल। और एक्चुअल में रियलिटी में आइडियली रिजिड बॉडी डजंट एग्जिस्ट बिकॉज एवरीवन हैज सम डिफॉर्मेशन। इट मे बी नेग्लिजिबल बट इट हैज सम डिफॉर्मेशन। तो वो कंपोनेंट जिनकी नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होती है, हम उसको मान लेते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। तो ऐसे कई रिजिड बॉडी लेते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम में दिखाया था कि कई 4 लिंक दिखाए थे ए बी सी डी। मैं उसी का डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए ये ए बी लिंक है, ये सी डी लिंक है, ए बी सी डी, और ये वाला ए डी लिंक। ए डी को फिक्स कर देता हूँ। अब इसमें मैं बोलता हूँ कि ये कई सारे लिंक आपस में कनेक्ट करें हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडीज हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो एक वन लिंक बोल देते हैं एडी को, इसको सेकंड लिंक, इसको थर्ड लिंक, इसको फोर्थ लिंक। तो हमने कई सारे लिंक आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी बन गया। लेकिन और वो इस तरह से असेंबल्ड किया है कि अगर हम सिर्फ ए बी लिंक को एक मोशन दे देता हूँ, मान लो एंगुलर वेलोसिटी देता हूँ ए बी को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट के अबाउट मैं ए बी लिंक को मूव कराता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो इसकी वजह से हो सकता है बी सी और सी डी मूव करे, लेकिन वो इस तरह से मूव करने चाहिए। हमने इन लिंकों को इस तरह से कनेक्ट करना है कि उसकी वजह से अगर एक को मैं मोशन दूँ विद एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स, तो उससे बाकी जो लिंक है वो सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट मोशन में मूव करें, यानी एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। ऐसा ना हो कि अगर मैं फोर्स इस साइड ऐसे लगा रहा हूँ तो वो किसी और डायरेक्शन, सी डी जो है वो पहले इस तरह से मूव कर रहा है, अगर मैं दूसरी बार फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो उसकी वजह से इस सी डी की मोशन कोई और डायरेक्शन हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, अगर मैं कहीं से भी फोर्स लगाऊं किसी भी तरह से, बॉडी को इस तरह से कनेक्ट करना है कि कैसे भी जब मैं ए बी को मूव करूं तो उससे मेरा सी डी जो है वो एक कंस्ट्रेंट मोशन, यानी एक डेफिनेट डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन मतलब एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करे, वो कोई और डायरेक्शन में ना करे, और प्रिडिक्टेबल हो। तो कंस्ट्रेंट एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि आपको पता हो कि वो किस साइड मूव करेगा। अगर मैं इसको इस साइड एक बार फोर्स देता हूँ किसी डायरेक्शन में, F1 इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, तो सी डी जो है मेरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो वो ये वाली मोशन है, मोशन 1। अगर मैं F2 की फोर्स की डायरेक्शन इधर दे रहा हूँ तो भी मुझे पता है कि F2 इधर दूं तो डायरेक्शन की वैल्यू चेंज हो, एंगल चेंज हो, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन सी डी उसी साइड मूव करे, यानी मोशन 2 भी उसी डायरेक्शन में हो। तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन प्रिडिक्टेबल है और कांस्टेंट है। डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब कांस्टेंट है, कंस्ट्रेंट है। और प्रिडिक्टेबल का मतलब जिस साइड में आपने सोचा है उसी साइड में वो मूव करेगा और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो उसको हम मैकेनिज्म कहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ बॉडीज जिनको हम इस तरह से कनेक्ट कर दें कि जिसके बाद अगर हम किसी भी लिंक को, चाहे वो ए बी लिंक हो, बी सी लिंक हो या सी डी लिंक हो, उनमें से किसी भी लिंक को हम अगर मोशन दें फोर्स लगा के, तो दूसरे कोई बाकी लिंक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कॉन्स्टेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे और वो डायरेक्शन कैसी हो, प्रिडिक्टेबल हो, तो तब हम उसे मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म की डेफिनेशन है। और फंक्शन क्या है मैकेनिज्म का? फंक्शन ऑफ ए मैकेनिज्म इज टू ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई मोशन, यानी कि ट्रांसमिट करने का काम आता है मोशन को, एंड मॉडिफाई ए मोशन। अब आप बोलेंगे मॉडिफाई का मतलब क्या है? यहाँ तो बोला था कि कंस्टेंट पर्टिकुलर प्रिडिक्टेबल मोशन एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ट्रांसमिट और मॉडिफाई का मतलब ये, अगर मान लो मैं ए बी लिंक को क्लॉकवाइज मोशन दे रहा हूं, तो हो सकता है कि सी डी लिंक मेरा सिर्फ ऑसिलेट करे विद इन दिस रेंज। मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार समझा देता हूं।
इसको हटा के मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लिंक 4 है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मोशन देता हूँ ए बी को, तो मेरा जो सी डी लिंक है वो हो सकता है कि विद इन दिस रेंज फ्रॉम हियर C1 से ऐसे इस तरह से मूव करे और इस रेंज में सिर्फ ऑसिलेट करे, हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन, इसका मतलब वो हमने रोटरी मोशन को किस मोशन में कन्वर्ट कर दिया, ऑसिलेटरी। तो अब मेरी मोशन क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई। इट मॉडिफाइड फ्रॉम रोटरी मोशन ए बी जो था पहले, जहाँ पे मैंने इनपुट दिया था, इनपुट मोशन को मैंने आउटपुट मोशन जो मेरा सी डी है उसको ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे मोशन कैसा हो गया, मॉडिफाई हो गया। इट मॉडिफाइज टू ऑसिलेटरी मोशन। इसीलिए ये इस मैकेनिज्म इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि कई बार रोटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन में भी कन्वर्ट कर सकता है, और हो सकता है कि ए बी को आप रोटरी दो तो सी डी पूरा सर्कुलर मोशन भी ले सके। तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप का, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपको करना है। क्या आपको रोटरी मोशन को रोटरी मोशन ही कन्वर्ट करना है, बट रोटरी से रोटरी का फायदा क्या होगा, सी डी जो है हो सकता है डिफरेंट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव करे। वो स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दिस सी डी। बट इसका मतलब ये, ट्रांसमिट का मतलब चेंज करना, एंड मॉडिफाइज एक जगह से दूसरी जगह मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है। आपने ए बी से सी डी पे मोशन को ट्रांसमिट किया है, ए बी से बी सी पे ट्रांसमिट किया, फिर बी सी से सी डी पे ट्रांसमिट किया। तो हमने ट्रांसमिट भी किया मोशन को एक जगह से दूसरे लिंक पे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, और मॉडिफाई भी किया, रोटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन में हमने कन्वर्ट किया से। ये इसका मतलब है। अब मैकेनिज्म, मशीन का क्या मतलब है, मशीन से मशीन एक मैकेनिज्म है या कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म है जो कि सिर्फ अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग डेफिनेट मोशन टू द पार्ट्स ऑल्सो ट्रांसमिट एंड मॉडिफाइज द अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू सम काइंड ऑफ डिजायर्ड वर्क। इसका मतलब क्या है कि आपने फिर से वही ए बी लिंक लिया। अगर आपने ए बी लिंक लिया, ये ए बी लिंक लिया और ए डी को फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए फिक्स कर दिया। अब मैं अगर ए बी लिंक को मोशन देता हूँ, इसकी वजह से सी डी लिंक भी मेरा मूवमेंट लेता है। तो हमने या तो वो एक मशीन क्या है, एक मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है, या ऐसे कई सारे मैकेनिज्मों का कॉम्बिनेशन है। यानी और भी मैकेनिज्म हो सकते हैं जो आपस में कनेक्ट कर लो आप, और वो कई सारे मैकेनिज्म्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें अगर आप जो सिर्फ डेफिनेट मोशन देगा, डेफिनेट मोशन देगा, डेफिनेट मोशन देगा। यानी कि एक मैकेनिज्म भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। हम पार्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, और मैकेनिज्म खुद में एक कई सारे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक मैकेनिज्म बना, उसका और भी कम मैकेनिज्म है, उन सबके कॉम्बिनेशन का भी पार्ट हो सकता है, और सिंगल एक मैकेनिज्म भी हो सकता है जो कि हमें सिर्फ डेफिनेट मोशन दे दे। जो कि हमने देखा कि ए बी को मूव किया तो सी डी डेफिनेट मोशन में मूव करता है, और उसके साथ साथ आपका क्या करे, एक मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि ए बी जो मूवमेंट लेता है तो उससे बी सी लेता है मूवमेंट। उसके बाद क्या होता है, सी डी आपका मूव करता है, आपका ए बी मूव करता है। ये वाला आपने ए बी को मूव कराया, यहाँ पे ए बी को मूव कराया, तो उससे क्या हुआ, बी सी का भी मूवमेंट होगा, इस बी सी का मूवमेंट होगा। उसके बाद ये सी डी भी मूवमेंट लेगा, सी डी मूवमेंट लेगा तो वो किसी भी तरह से ले सकता है, लेकिन मूवमेंट लेगा। यानी कि आपने मैकेनिकल एनर्जी, मूवमेंट क्या से हो रही है, मैकेनिकली कनेक्टेड है, दे आर मैकेनिकली कनेक्टेड ए बी बी सी सी डी, और वो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम डिजायर्ड फॉर्म। और यहाँ से इस सी डी पे जब मैं आया, ये मेरा आउटपुट है, तो इस पे जब ये मूव करे तो इससे अगर मैं कोई डिजायर्ड वर्क अचीव कर लूँ, डिजायर्ड वर्क अचीव कर लूँ इस मैकेनिकल एनर्जी से, आई कन्वर्ट दिस, मॉडिफाइज दिस मैकेनिकल एनर्जी एंड गेट यूजफुल वर्क डन, देन दिस मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज मशीन। तो तब हम इसे मशीन कहेंगे। यानी कि जब तक यूजफुल वर्क नहीं आ रहा तब तक तो वो मैकेनिज्म है, लेकिन अगर हमने उस मैकेनिज्म को यूज करके कोई अल्टीमेटली डिजायर्ड वर्क अचीव कर लिया तो हम उसे तब मशीन कहेंगे। तो मशीन एक्चुअल में मशीन ही है, मैकेनिज्म ही है, लेकिन वो जब तक यूजफुल वर्क नहीं देगा तब तक वो मशीन नहीं कहलाएगा। तो मशीन तभी कहलाएगा जब वो यूजफुल वर्क देगा, डिजायर्ड वर्क देगा जो हमें चाहिए। चलिए अगला नेक्स्ट